महायुति में भी गठबंधन में इतना दबाव है कि जिस पार्टी का एक लोकसभा का सांसद मुस्लिम न 2014 में था, न 2019 में है, न 1000 से ज्यादा विधायकों में कोई मुस्लिम एमएलए एक है, अगर मेरी जानकारी ठीक है। त्रिपुरा का कोई एमएलए एक मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश के 80 में से 71 एमपी चुनकर आए थे, एक मुस्लिम नहीं। पहली दफा इतिहास में ऐसा हुआ कि केंद्रीय मंत्री परिषद बनी, सबसे 14-19 के मुकाबले बड़ी मंत्री परिषद कैबिनेट, एक मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया। वो महाराष्ट्र में आप ही के सहयोगी कह रहे हैं कि भाई 10 सीटें हम अल्पसंख्यकों को देंगे। आप मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाहें बढ़ाने लगे 10-10 हजार। ये खौफ पीडीए का है क्या? देखिए गरिमा जी, पहले तो आपका जो टाइटल था हिस्ट्री मिस्ट्री वाला, उस पर मेरी बात रख दूं। ये भी एमवीए में है मिस्ट्री और महायुति क्रिएट करेगी हिस्ट्री, ठीक है ना। एमवीए की परिस्थिति है टाइट और महाराष्ट्र के लिए सिर्फ महायुति है राइट। हम जो बातें कर रहे हैं गरिमा जी, आपको याद हो जब हरियाणा का चुनाव शुरू हुआ, हमने पहली डिबेट जब की थी, मेरा आपके साथ ही की थी, तब ये माहौल था कि देखिए ये तो वन साइडेड चुनाव हो गया है। जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में उसी तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, एग्जिट पोल पे डिस्कशन किया। मैं तो पूरा चुनाव वहां पे था, धरातल पे परिस्थिति अलग है गरिमा जी। हम जो समझते हैं जनता जो वोट जब करती है, आज जो इन्होंने डिवीजन की जो पॉलिटिक्स की कि दलित अलग करो, ओबीसी अलग करो, उसको पूरी हकीकत हरियाणा ने देखी। और एक अति आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस एंड अहंकार की जनता ये किसी का पसंद नहीं करती। मैं आपको कहूंगा जब 400 प्लस की बात थी तो तभी उन्होंने जनता ने कहा, और वही चीज हरियाणा में कांग्रेस के साथ हो। उन्होंने कहा नहीं हम तो जीते हुए हैं, आप भी बड़े फेयर रोहन एक सेकंड, आप भी बड़े फेयर पॉइंट पर ले आए इस डिस्कशन को कि इन्होंने बांट दिया पीडीए, पिछड़ा अलग कर दिया, दलित अलग कर दिया। तो देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे कि 48 में से 18 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ, वो किसको अलग करने की कोशिश थी? नहीं बिल्कुल, देखिए क्या हुआ वोट जिहाद, बताइए क्या हुआ? नहीं सुनिए गरिमा जी उस पे सारे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। पहले इस पे खत्म करके एमबीए से मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो पहले मुद्दा हम जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से पूरी लगभग 180 से ऊपर हमने तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी। और जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि या जो उद्धव जी कहते थे कि हम तो 100 के ऊपर लड़ेंगे, सारे 85 पे आ गए। तो प्रेशर तो है, दे रहा है दुरुस्त है, समझ तो आ रही है कि धरातल पे परिस्थिति क्या है। पर गरिमा जी एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपने अभी कहा कि मुस्लिम, कोई मुस्लिम विरोधी नहीं, किसी की बात नहीं। अगर अब मदरसे की आप बोल रहे हैं कि वहां सैलरी बढ़े जाए तो क्यों, सरकार का काम है, सबके लिए काम करेगी। यहाँ प्रॉब्लम है तुष्टिकरण। बाकी जगह तो मदरसे बंद करते हैं आप भाई। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाता तो मदरसे बंद होकर सारे बच्चों का ट्रांसफर हो चुका होता। जहाँ पे देखिए हर स्टेट में क्या लेवल पे सैलरी है, कहाँ क्या जरूरत है, हर स्टेट की अपनी जरूरत के हिसाब से काम होता है। उसमें गलत क्या है? ये चुनावी जरूरत हो गई ना भाई। मैं रोहन गुप्ता नहीं, ये बताइए, सुनिए ना, सुनिए। आप जो हम 2014 में 282 सांसद जीते, एक भी मुस्लिम नहीं था। फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री, वापस पहली दफा। अभी हरियाणा के 303 जीते, एक भी मुस्लिम नहीं था। सुनिए अभी हरियाणा के चुनाव थे, वहां पे भी मुस्लिमों को टिकट दिया गया। तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो आप उसको धर्म से जोड़ के मत देखिए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर मोदी सरकार की योजना है या महाराष्ट्र सरकार की योजना है तो क्या धर्म देख के उसको लाभ मिलता है? आप महाअमृतम योजना, तो देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि 48 में से 16-18 सीटों पर वोट जिहाद हुआ, किसको कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस अगर धर्म देखकर नहीं कह रहे थे? गरिमा जी जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके वोटों को, तब मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करो और हिंदू वोटों को डिवाइड करो, ये स्ट्रेटेजी उन्होंने लोकसभा में अपनाई। ये नहीं हो सकता है। आप जाति गणना की बात करें तो क्यों मुस्लिमों में नहीं करते? आप हिंदू मुसलमान में अगर भेद नहीं करते, आप बोलते हैं कि हम बिन सांप्रदायिक है, तो बात करिए ना, क्या मुस्लिमों में जाति नहीं है? वहां पे आपको नहीं दिखता है, उनको मालूम है वहां डिवाइड करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। ये जो वोट वाली पॉलिटिक्स है उसका विरोध है, तुष्टीकरण का विरोध है। और इसीलिए जनता ने, जो हरियाणा की जनता, आप देखिए वहां पे जाट वर्सेस नॉन जाट, आप तो हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, हर जगह सब बात कर रहे थे जाट नॉन जाट। क्या हुआ? 25 जाट सीटों में से 13 सीटों पे भाजपा की जीत हुई। क्यों हुई? 19 दलित सीटों पे से 8 दलित सीटों पे भाजपा की जीत हुई। क्यों हुई? हमको समझना पड़ेगा कि जनता काम को देख के वोट करती है। और ये महाराष्ट्र में समझ में आया क्या कि भाई एनडीए गठबंधन 17 सीटों पर सिमट गया, पीडीए चल गया, अल्पसंख्यकों का वोट कंसोलिडेट हो गया। वो जो वोट जिहाद बता रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उस कंसोलिडेशन को, नहीं रोहन एक सेकेंड, उस कंसोलिडेशन को देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद बता रहे थे, तो आना पड़ा कि भाई मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाहें बढ़ा दो। बिल्कुल नहीं, ये अपीजमेंट ही है ना।
अगर कोई भी महाराष्ट्र के मुस्लिम भाई बहन अगर जरूरत तो करेंगे, हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। किसी को अधिकार देना और किसी का तुष्टीकरण करना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क विपक्ष को समझना पड़ेगा। आज सिर्फ और बातें ये करेंगे, 8,000 से सीधे 18,000, 6,000 से सीधे 16,000। आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है तो जरूरत है, उसमें क्या गलत है? उसमें तुष्टीकरण कैसे हुआ? आज अगर सैलरी भी जो होती है 20,000 सैलरी किसी भी घर को चाहिए, उनका अधिकार है। तो मुझे एक चीज बताइए गरिमा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मेरी बात को खत्म। देखिए गरिमा जी, ये देश पूरा जो है हम सबको समझना पड़ेगा, एक लाइन तुष्टीकरण नहीं चलेगा। हर भारतीय को उसका अधिकार मिलना चाहिए। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई किसानों के लिए नहीं बढ़ी, जो 22 रुपया रोज कमाता है, जिसकी 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जानी थी, किसान के लिए नहीं बढ़ी महंगाई। मदरसों के शिक्षकों के लिए महंगाई बढ़ गई। आप यही है ना? एक हफ्ते पहले भूल गई गरिमा जी, आपने देखा होगा एमएसपी भी बढ़ाई गई। गरिमा जी मैं 30 सेकंड में मेरी बात को खत्म एक लाइन सिर्फ। मुद्दा यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट हो रहा है, वहां पे बिग ब्रदर की उद्धव ठाकरे बात कर, जिसके कारण उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा कि मुझे सीएम बनना है, आज अपने वर्ड पे बैक ट्रैक कर रहे हैं। सबने कहा 85। कल तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे नहीं हम तो ज्यादा सीट जीते 120। हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे वोट शेयर की दृष्टि देखेंगे तो 26% वोट लोकसभा में भाजपा ने पाया है, कांग्रेस पार्टी ने 16% पाया है। मैं दोनों अलायंस की बात करूंगा, दोनों 43%। भाई लोकसभा में लड़े भी तो सबसे ज्यादा वो 17 पर लड़े। कहाँ गलत आंकड़े रोहन गुप्ता? ना गलत आंकड़े प्रोजेक्ट मत कीजिए ना भाई। आप कितने पर लड़े? आप कितने पर लड़े? 25 पर लड़े। कांग्रेस पार्टी 17 पर लड़ी, तो वोट शेयर का कहां से कंपैरिजन हो गया? सुरेंद्र राजपूत बहुत संक्षेप में जरा कुछ कह दीजिए, कृष्णा हेगड़े पर इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात को खत्म करने दी जाए। नहीं, ये गलत अलायंस का वोट शेयर रोहन गुप्ता बतौर आप खत्म ही नहीं होने दे रही है। आप खत्म ही नहीं होने दे रही है। सुनिए ना, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू कंप्लीट। आप मेरी बात तो खत्म होने दीजिए प्लीज। सुनिए ना, गलत आंकड़े रखेंगे तो प्रोजेक्शन गलत है ना भाई। आप मेरी बात तो सुनिए 25 ना। पर आप लड़े, कांग्रेस पार्टी 17 पर लड़ी, तो वोट शेयर का कोई कंपैरिजन संभव ही नहीं है। मेरी बात नहीं गरिमा जी, पहले बात को खत्म होने दीजिए, फिर आप अपनी कमेंट कीजिए। मैंने कहा कि भाजपा को 26, कांग्रेस को 16, दोनों अलायंस को 43% वोट मिला है। आप चेक कर लीजिए, दोनों का मैं टोटल भी करूंगा, इट इज 43%। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ये बताया गया कि नहीं ये जीत गया, आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब ये धरातल पे ये कन्वर्ट होगा। और जैसे हरियाणा का चुनाव मूव हुआ था, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अभी तो उन्होंने आज तो अच्छा ठीक रोहन आंकड़ा गुप्ता, बताया है, जहाँ वोट शेयर बढ़ जाए वहां वोट शेयर के आधार पर ताल ठोक दो भाई। तय तो सीटों के हिसाब से होगा ना, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी।